अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, भारत से मिली वाइस के खुसूसी बुलेटिन आलम शब-रोज़ में आपका खैर मक़दम है। मैं अब्दुल वहाब। नाज़रीन, खबरों को तफसील से देखने से पहले आइए डालते हैं एक नज़र अहम सुर्खियों पर। 16 बागी MLAs को शिवसेना ने रुकनीत ख़त्म करने की सिफारिश, डिप्टी स्पीकर ने भेजा नोटिस। बीजेपी इख्तिदार की है भूखी, दूसरी पार्टी की हुकूमत नहीं देख सकती, कर्नाटक के साबिक़ वज़ीर आला HD कुमारस्वामी का बीजेपी पर तंज। शिवसेना के MLAs की तरह धुलिया के MM रुकन असेंबली के अगवा की नाकाम कोशिश, महाराष्ट्र पुलिस से सिक्योरिटी बढ़ाने का किया गया मुतालबा। गुजरात फसादात मामले में मोदी को क्लीन चिट मिलते ही समाजी कारकुन तीस्ता सेतलवाद पर ATS की कार्रवाई, मुंबई से हिरासत में लिया गया। और 1991 के मजहबी मकामात कानून को ख़त्म करने सुप्रीम कोर्ट में एक और दरख्वास्त दाखिल, अब तक 7 से ज़ायद दी गई हैं दरख्वास्तें। महाराष्ट्र में शिवसेना के 37 बागी MLAs की वजह से रियासती सियासत में हंगामा जारी है। इस हंगामे के बीच पहली मरतबा वज़ीर आला उद्धव ठाकरे और उनके हामी सख्त होते नजर आए। कल वज़ीर आला उद्धव ठाकरे और NCP के सरबराह शरद पवार के बीच कई घंटों तक हालात पर गौर खौस हुआ और आज भी दोनों रहनुमाओं के बीच मुलाकात मुतवक्किल है। गुवाहाटी में एकनाथ शिंदे की क़यादत में बगावत करने वाले शिवसैनिक बार बार दावा कर रहे हैं कि उनके पास 40 से ज़्यादा अरकान असम्बली है और वो ही असल शिवसैनिक है। इधर हुकूमत ने असम्बली के डिप्टी स्पीकर से 16 शिवसेना के अरकान असम्बली को हटाने की सिफारिश की है और असम्बली में पार्टी के रहनुमा बदलने की भी दरख्वास्त की गई है, जिस पर अपना रद्दअमल जाहिर करते हुए एकनाथ शिंदे के ग्रुप ने डिप्टी स्पीकर को हटाने का मुतालबा कर दिया है। दूसरी जानिब कुछ बागी MLAs के दफ्तर पर तोड़फोड़ के बाद मुश्किल हालात से निमटने के लिए महाराष्ट्र पुलिस को अलर्ट मोड पर रहने के लिए कहा गया है, तो वहीं महाराष्ट्र कानून साज असम्बली के डिप्टी स्पीकर नरहरी चरवाल ने हफ्ते को शिवसेना के 16 बागी मेंबरान असम्बली को नोटिस भेजा है। इसके अलावा शिवसेना के बागी अरकान असम्बली के लीडर एकनाथ शिंदे ने डिप्टी स्पीकर के खिलाफ ही अदम एतमाद की तहरीक पेश की है। महाराष्ट्र में जारी सियासी उथल पुथल के दरमियान कर्नाटक के साबिक़ वज़ीर आला HD कुमारस्वामी ने बीजेपी पर हमला किया है। उन्होंने कहा है कि बीजेपी की इक़्तिदार की भूखी पार्टी है, वो अपने अलावा किसी दूसरी पार्टी को इक़्तिदार में नहीं देख सकती। HD कुमारस्वामी ने ये बात महाराष्ट्र में जारी सियासी उथल पुथल के दरमियान जनता दल सेक्युलर पार्टी के रियासती दफ्तर JP भवन में मीडिया से खिताब करते हुए कही। कुमारस्वामी ने कहा कि ऑपरेशन लोटस बीजेपी का मुबैना प्रोग्राम है, जिसमें बीजेपी लीडर पार्टी को इक़्तिदार में लाने के लिए दूसरी पार्टियों के लीडरों को ख़रीदते हैं। कर्नाटक में बीजेपी और कर्नाटक के साबिक़ वज़ीर आला BSP येदियुरप्पा ने भी ये काम किया है। कुमारस्वामी ने कहा कि बीजेपी के इक़्तिदार की भूख इतनी बढ़ गई है कि वो नहीं चाहती कि कोई और पार्टी इक़्तिदार में रहे। खुद इक़्तिदार पर कब्ज़ा करने के लिए वो ऑपरेशन लोटस चलाती है और इक़्तिदार हासिल करने के लिए कुछ भी कर गुजरती है। महाराष्ट्र में बीजेपी और शिवसेना के दरमियान रस्साकशी जारी है। महाविकास आघाड़ी हुकूमत बचाने में कामयाब होगी या नहीं, इस पर अंदाज़ों का बाजार अभी गर्म है। अब तक रियासती सतह पर हुकूमत करने वाली शिवसेना के बागी MLAs को अगवा करने की बात कही और समझी जा रही थी, लेकिन इसी दरमियान धुलिया से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के डॉक्टर फारूक अनवर शाह को अगवा करने की कोशिश की गई है। मामला आम होते ही शहर में सनसनी फैल गई। इत्तला मिलने के बाद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के वफद ने महाराष्ट्र पुलिस से डॉक्टर फारूक शाह को पुलिस सिक्योरिटी फराहम करने का मुतालबा किया है। साल 2002 के गुजरात फसादात से मुताल्लिक़ नरेंद्र मोदी समेत 63 अफराद को क्लीन चिट देने के एक दिन बाद समाजी कारकुन तीस्ता सेतलवाद को ATS ने हिरासत में लिया है। सुप्रीम कोर्ट ने मुलजिमीन को क्लीन चिट देते हुए कहा था कि तीस्ता सेतलवाद की तहक़ीक़ात की जानी चाहिए, क्योंकि इस मामले में वो ज़किया जाफ़री के जज्बात का इस्तेमाल खुफिया तौर पर अपने फ़ायदे के लिए कर रही थी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि तीस्ता सेतलवाद इस मामले में लगातार शामिल रही, जबकि ज़किया एहसान जाफ़री इस मामले की असल मुतासिरा हैं। ATS टीम ने सेतलवाद को मुंबई से गिरफ्तार किया, जबकि सेतलवाद ने इल्ज़ाम आयद किया था कि गुजरात ATS तीस्ता सेतलवाद को हिरासत में लेना चाहती है, लेकिन उन्हें कोई वारंट नहीं दिखाया जा रहा है। दूसरी जानिब अमित शाह ने कहा है कि अदालत के फैसले से ये वाज़ेह हो गया है कि ये तमाम इल्ज़ामात सियासी साजिश के तहत लगाए गए थे और अब इल्ज़ामात लगाने वालों को वज़ीर आज़म मोदी से माफ़ी मांगनी चाहिए। ज्ञानवापी मस्जिद के मुतनाज़ बनाने के बाद इंतहा पसंदों की कोशिश है कि पार्लियामेंट के ज़रिए बनाए गए 1991 के मजहबी मकामात के क़ानून को हज़फ किया जाए। इसे लेकर इंतहा पसंदों की जानिब से अब तक 8वीं अर्ज़ी सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई है। ताज़ा PIL मध्य प्रदेश से बीजेपी के साबिक़ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट चिंतामणि मालवीय ने दाखिल की है। दरख्वास्त में ये कहते हुए 1991 के मजहबी मकामात कानून को चैलेंज किया गया है कि इससे वहशी हमलावरों की गैर कानूनी तामीर करदा इबादत गाहों को जवाज़ मिलता है। दरख्वास्त गुजार बीजेपी लीडर ने 1991 कानून की दफ़ा 3 को रद्द करने की गुजारिश की है।
गुज़िश्ता एक माह से सूबा आसाम सैलाब की जद में है और आए दिन सैलाब की संगीनी में इजाफा देखने को मिल रहा है, मगर बीजेपी हुकूमत आवाम को बचाने की बजाय महाराष्ट्र से बागी शिवसेना के MLAs को बचाने में लगी हुई है। आसाम में पिछले एक हफ्ते से रियासत में कई मकामात पर मुसलसल बारिश और लैंडस्लाइडिंग की वजह से सूरत हाल बहुत तशवीशनाक बनी हुई है। बेशतर बड़े दरिया ख़तरे के निशान से ऊपर बह रहे हैं। इस वक्त सूबे के 35 में से 33 अजला और 45 लाख लोग सैलाब की गिरफ्त में हैं और गुज़िश्ता 24 घंटे के दौरान मज़ीद 8 लोगों के हलाक होने के साथ साथ अब तक कुल महलूकीन की तादाद 118 से तजावुज़ कर चुकी है। 5000 से ज़्यादा गांव सैलाब की गिरफ्त में हैं, जबकि 3 लाख से ज़्यादा लोगों ने राहती कैंपों में पनाह ली हुई है। तो नाज़रीन, मिल्ली वॉइस के आलमी शब-रोज़ बुलेटिन में आज इतना ही। मज़ीद खबरों के लिए मिल्ली वॉइस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब अब्दुल वहाब को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।